हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम सभी पढ़ने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसमें हम शुरुआत करेंगे W बाई डब्ल्यू परसेंटेज से, वेट बाई वेट परसेंटेज से। तो जानते हैं क्या चीज होता है। ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है जब वो क्लास 11th में मूव करते हैं या 12th में भी इनिशियली फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से मेरा संकल्प है कि आपका डाउट ये क्लियर रहेगा क्या होता है ये परसेंटेज, और निकाल लोगे यार, बहुत इजी है। ठीक है, तो बस पेन और पेपर लेके बैठो, शांति से बैठ जाओ, बस इधर उधर चक्कर पक्कर नहीं करने का, शांति से बैठिए और वीडियो का एंजॉय लीजिए। देखिए भाई, वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सिंपली मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा है 10% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन की ही कंसंट्रेशन बताएगा, तो ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन लिख देते हैं इसमें। देखो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा, उसी के अंदर सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो NaCl यानी जिसे हम नमक बोलते हैं, उसका हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, यानी इसको सॉल्यूट लिया और सॉल्वेंट लिया, पानी, दोनों को मिक्स कर दिया है, नमकीन पानी। उसका जो वेट परसेंटेज है इतना है। तो इससे हम क्या चीज समझते हैं सर? देखो बेटा, इसका मतलब है कि सर 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, या बोले इस केस में NaCl, ब्रैकेट में लिख देता हूं, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन की बात हो रही, सॉल्वेंट नहीं बोला मैंने। ऐसा नहीं कि पानी के अंदर कितना प्रेजेंट, ना ना ना, टोटल सॉल्यूशन जिसके अंदर ये खुद भी होगा कितना प्रेजेंट है। तो ये आ गया 10 ग्राम वेट परसेंटेज। मतलब क्या है सर, अगर 10 ग्राम NaCl है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो भैया वाटर कितना रहा होगा? सभी बच्चे बता सकते हैं सर। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। बेटा सॉल्यूशन आपको दे रखा है 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, तो भैया यहाँ पे 100 रखा बराबर सर सॉल्यूट कितना है सर, 10 ग्राम है उसके अंदर, और सॉल्वेंट हमें निकालना है, यानी पानी कितना है वो निकालना है। तो भैया उधर जाएगा तो 90 ग्राम आएगा क्या? हाँ, और जो तेज बच्चे होंगे वो पहले ही दिमाग में निकाल लिए, सर 90 ग्राम है कि नहीं? तो बेटा ऐसे निकाल दें, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि नीचे सॉल्यूशन होता है कि सॉल्वेंट होता है। तो नीचे क्या है, सॉल्यूशन। आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है W बाई डब्ल्यू परसेंटेज का, आपको याद भी रखना है, इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट, किस में रखना है भैया, ग्राम में रखना है सर, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टी इन ग्राम ऑलवेज इनटू 100 से गुणा करना नहीं भूलना है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो गलत हो जाएगा, याद रखना ये चीज के बारे में। सिमिलरली अगर भैया W बाई V परसेंटेज बोल देना, कई बार होता है नीचे वॉल्यूम दे देगा तो कुछ चेंज नहीं आएगा, सीधा फॉर्मूला सेम लिखो, वेट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, बाई नहीं, वेट ऑफ ओहो सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, क्या कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू में 100। याद रखना भैया, यहाँ पे वॉल्यूम हम ml में रखते हैं, ठीक है ना, लीटर वीटर के अंदर नहीं रखा जाता है। वॉल्यूम हम किस में लिखेंगे, ml के अंदर रखेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। सिमिलरली इसी तरीके से वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी बड़ा फेमस है, उसमें ऊपर नीचे वॉल्यूम लगा दो यार, ऊपर आएगा वॉल्यूम, नीचे याद रखना ये सॉल्यूशन ही रहेगा हर फॉर्मूले में, सॉल्वेंट मोलैलिटी में आता है, उस वजह से बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, वो बात की चीज है यार। अभी के लिए नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml बटा इंटू 100। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन बताओ। आपको दे रखा है 10% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, मान लो बेंजीन में मिला दिया, हालांकि ऐसा बनता नहीं, पर बेंजीन के अंदर मान लो हमने मिला दिया, बेंजीन लिक्विड फेज में होता है जनरली, तो उसमें नमक डाल दिया NaCl। ठीक है, एक सॉल्यूशन बन गया हमारे पास जिसका वेट बाई वेट परसेंट इतना दे रखा है।
आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट W/V% इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसको ना डेंसिटी लिख देता हूँ, छोटे बच्चे समझ नहीं पाते। अरे भैया क्या हो रिया, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम per ml। अरे यार क्या बताऊं इस कंप्यूटर को भी ना, कितना दे रखा है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ 1.1 ग्राम पर ml, इतना दे रखा है भैया हमारे पास डेंसिटी। चलो कैसे करेंगे, देखो ये दे रखा है तो आप इसकी जगह ये निकालना है। पहले तो इससे क्या समझ आता है, 10% वेट बाई वेट का मतलब होता है सर कि 10 ग्राम NaCl डाला मैंने, और सॉल्यूशन जो बनाया मैंने वो कितने का बनाया, 100 ग्राम का। क्लियर है, तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। क्या काके भाई, नीचे हमें क्या रखना है सर, W/V% निकालना था, तो ऊपर तो वेट ऑफ सॉल्यूट आना था जो कि सर 10 ही ग्राम रहेगा। ठीक है, नीचे बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है सर वो वेट और डेंसिटी से रिलेटेड होगा। अरे यार डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं। तो डेंसिटी दे रखा है बच्चा, मास भी दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे, वो यहाँ पुट कर देना। कैसे निकलेगा सर, वॉल्यूम होगा मास बटे डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम पर ml। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 100 ग्राम पर ml, डेंसिटी कितनी बची हो 1.1 ग्राम पर ml, ml ऊपर चल जाएगा भैया, और ग्राम ग्राम मर गया, मिलीलीटर मिलीलीटर मर गया। ये क्या कर दिया सर आपने, सब कुछ मार दिया, गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी। इधर लिखते हैं सही से, देखो भाई डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम निकालना था तो वो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास है कितना 100, और हमारे पास बेटा डेंसिटी हो जाएगी 1.1 ग्राम पर ml, ml ऊपर चल जाएगा। वही मैं कहूँ ml भी मर जा रहा था उधर फिर वॉल्यूम की यूनिट ही नहीं आती, तो वॉल्यूम भैया कितना आ गया, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया, 1000/11। अरे सर क्या कैलकुलेशन, चलो रख दो यार, छोड़ो यहीं रख दो, 1000/11, 11 ऊपर चल जाएगा क्या बच्चों, हाँ जी सर, ये मार दो सर, 0.11%। ओ सर 0.11 क्यों, 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। केवल इतना ही थोड़ी होता है फॉर्मूला बेटा, साथ में ये 1000/11 ठीक है आपने रख दिया, साथ में इंटू 100 कौन करेगा सर, हम करेंगे, हम करेंगे, समझे ना। फॉर्मूले में इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करना बड़ा जरूरी होता है। तो ये 2 जीरो 1 जीरो, 11% विल बी अवर राइट आंसर। 10% वेट बाई वेट है, 11% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट है। ध्यान से देखो तो डेंसिटी का ही कुछ कुछ रिलेशन आ रहा है, डेंसिटी को 10 से गुणा करके, पर ऐसा मत दिमाग लगाना, ठीक है ये बच्चे बहुत मतलब बेवकूफ टाइप गलतियां करते हैं, सोचते हैं अरे हर बार ऐसा ही करना है, हर बार ऐसा नहीं होगा, क्या पता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट पूछे फिर। तो तरीका आना चाहिए, डेंसिटी को रिलेट करना आना चाहिए इस टाइप से क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो मजा लगा होगा, अगर मजा आया है, कुछ चीज समझ आई है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद मेरी तरफ से।